सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही 2023 जैसा कि इसका फॉर्म फिलअप अभी हो रही है। और फॉर्म फिलअप सबसे पहले नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था 30 जून तक, बट किसी कारणवश इसको और 10 दिन इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 10 जुलाई। यानी कि आप इस फॉर्म को झारखंड उत्पाद सिपाही जो एक्साइज कांस्टेबल वैकेंसी है, इस फॉर्म को आप 10 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अब तक देखा जाए डाटा, आज 5 जुलाई हो चुका है, यानी कि अंतिम 5 दिन बाकी है। और अब तक टोटल इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की अप्लाई जो किए हुए हैं उनकी संख्या बात करते हैं तो 4 लाख, 3.5, 4 लाख, यानी कि 3.5 और 4 लाख के बीच में ही कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। इतना ही कैंडिडेट अभी तक इस एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी को अप्लाई किए हैं। कई कैंडिडेट को लगेगा कि ये फेक न्यूज़ है, यानी कि इतने ही कम कैंडिडेट नहीं अप्लाई किए होंगे। तो आपको सटीक ये कोई ऑफिशियल डाटा तो मैं अभी आप लोग को दिखा नहीं सकता, बट जैसे ही और 5 दिन बीत जाते हैं, देन आफ्टर 5 डेज़ के बाद आप लोग को एक पूरा कन्फर्म जो भी डाटा है वह दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आप लोग को ये भी बताएंगे कि 10-10, 15-20 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। 10-15 लाख कैंडिडेट आप समझ सकते हैं कितनी संख्या होती है। सो मात्र हम लोग बात करते हैं 3.5-4 लाख के समथिंग ही इस उत्पाद सिपाही के वैकेंसी अभी तक इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है। और हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे इस प्रकार अभी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि 60-40, 60-40, तो वैसा कुछ नहीं है। आप ही समझिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी बात करते हैं 500 वैकेंसी, और उसमें भी 60-40 देखा जाए तो ओबीसी का रिजर्वेशन है, एससी एसटी का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन है। यानी कि जनरल में यदि हम लोग देख पाते हैं तो जनरल में यदि हम लोग नोटिस में, चलिए हम लोग नोटिस के ही थ्रू देखते हैं आखिरकार जनरल में नंबर ऑफ़ सीट कितनी है। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें मामला है। सो तो देख सकते हैं ये जो एक्साइज कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन आपके सामने देख सकते हैं। यहाँ कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी को रिजर्वेशन किया गया है। सो देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में 148 रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति में 57, बीसी 1 में 50, बीसी 2 में 32 और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 59। इतने नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें रिजर्व रखा गया है। और जनरल में सिर्फ देखा जाए तो 237 सी पोस्ट है जो कि वह जनरल में रखा गया है। और कई कैंडिडेट 60-40, 60-40 में लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन लीडर ही आप लोग को बताते हैं कि सब बाहरी का ही हो जाएगा, बाहरी का। आप ही समझिए बिहार, सब डरे हुए हैं बिहार और यूपी से। तो आप हाल ही दिनों बीते सुने भी होंगे, बिहार पुलिस वैकेंसी निकाली गई है, लगभग कितने हज़ार में वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप ही समझिए कि वहाँ का कैंडिडेट अपना वहाँ की तैयारी करेगा, यहाँ ये 200-250 के लिए तैयारी करेगा, या फिर वहाँ पे जो भी 60-70-80 हज़ार निकला है फॉर्म उसके लिए तैयारी करेगा। यूपी में भी बात करते हैं, यूपी में भी बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे पुलिस की वैकेंसी निकाली जा रही है। तो आप समझिए कि वो कैंडिडेट वहाँ अपना यूपी पुलिस के ध्यान में लगेगा, 20-30 हज़ार वहाँ पे जो, और 20-30 हज़ार ही नहीं, 50-60 हज़ार, जिस प्रकार वहाँ पे जनसंख्या है, पुलिस की भी वैकेंसी 50-60 हज़ार के समथिंग वहाँ पे यूपी बिहार में निकाली जाती है। तो आप समझिए कि वहाँ 50-60 हज़ार पीछे वह तैयारी करेगा, या फिर यहाँ पे 250 के सीट पर यहाँ पे तैयारी करेगा। तो ये सारी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार का अफवाहें फैलाई जा रही है कि सब बाहरी का होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। एक बार एग्ज़ाम होने तो दीजिए, देन आफ्टर डिसाइड कीजिएगा। आप देखिएगा, अब मान लिया जाए कि 50 में 10 कैंडिडेट का, 5 कैंडिडेट का हो ही जाएगा, तो क्या इसमें हो जाएगा? 50 में देखा जाए यदि 5 कैंडिडेट का हो ही जाएगा, झारखंड के जो कैंडिडेट है क्या बिहार में जाकर के नहीं कर रहे हैं? यूपी में क्या जाकर के नहीं कर रहे हैं? तो हर स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ के सर्विस को करता है। और वही एक सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होने का कारण है कि कारण इतना डिले वही हो रहा है। कुछ भी नीति निकाली जाती है एग्जामिनेशन होने का, तो किसी को नहीं, सबसे पहले यूनियन लीडर ही खड़े हो जाते हैं। किसी को भले इन बातों से थोड़ी ख़राब भी लग रही होगी, उन लोगों को थोड़ा तकलीफ़ भी लग रहा होगा, बट वैसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है
सो सच्चाई है। ये चीज़ समझने और सोचने वाली बात है। देखिए रिजर्वेशन जनरल में यहाँ पे 237 ही सीट है आदि, और सभी डरे हुए हैं बिहार और यूपी के कैंडिडेट से। तो वैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे अपने ही वहाँ 6-6 महीना में दरोगा की वैकेंसी निकाली जाती है, साल-साल में दरोगा की वैकेंसी निकाली जाती है। तो वो कैंडिडेट वहाँ अपना तैयारी करेगा या फिर बगल में स्टेट की पड़ोसी स्टेट में ध्यान देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है और आप लोग को भी डरना नहीं है और बैक टू बैक लगातार आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है। आईआरबी की भी भारी मात्रा में, साथ ही साथ झारखंड जिलावार पुलिस भी बहुत ही जल्द इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 5-6 हज़ार के समथिंग वैकेंसी आने वाली है। तो बस आप लोग को कंटिन्यू तैयारी में लगे रहना है और इतना कन्फर्म है कि 2023-24 में एग्जामिनेशन भी होगी और साथ ही साथ नियुक्ति भी मिलेगी। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गया, तो वैसा कुछ बात नहीं है। सभी स्टेट का यही हाल है और स्टेट की वैकेंसी 5-6 वर्षों के अंतराल में ही निकाली जाती है। ये चीज़ आप लोग रखिए, 5-6 वर्षों के अंतराल में ही निकाली जाती है। प्रीवियस देखा जाए तो 2017 में जिला पुलिस की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें नियुक्ति देते देते 18 हो ही गया था। अब तक देखा जाए तो 18 2 20 3 यानी कि 5 वर्ष ही हुआ है और ये जो 5 वर्ष बीत गया है, अब सिर्फ वैकेंसी का ही समझिए कि ये दौर आने वाला है। और जैसे इसका जो अंतिम 10 जुलाई रखा गया, उस दिन आप लोगों को ऑफिशियल डाटा भी आपके सामने लाया जाएगा कि वाकई में आखिरकार कितनी वैकेंसी। मैं आपको बता दूं 5.5-6 लाख से ज़्यादा वैकेंसी फॉर्म फिलअप नहीं किए जाएंगे और 5 दिन में अभी देखा जाए 4.5-5 के बीच में ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो 5 दिन में कम से कम कितने 20-30, अधिक से अधिक 50,000 और 5 दिन अभी तो ये अंतिम समय है। समझिए कि अब बहुत ही कम कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जिनको अप्लाई करना था वो पहले ही अप्लाई कर दिए हैं। तो अब मोटा-मोटी तौर पर देखा जाए तो इसमें 4.5 4.5 लाख की कैंडिडेट समझिए कि इस फॉर्म में अप्लाई किए हैं और बाकी का जो भी ऑफिशियल डाटा है वो 10 जुलाई आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी आप लोग को इसके संदर्भ में जो भी कुछ कहना है देन आप कमेंट सेक्शन में